राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता की अध्याय 6 आत्मसंयम योग का श्लोक 11 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित सीखेंगे। पहला चरण शुचौ, च पे औ की मात्रा है चौ। शुचौ देशे प्र का अर्थ हुआ प आधा और र पूरा। PRA प्रति, पी के साथ आधा षटकोण वाला। प्रतिष्ठा और फिर आधा प य पूरे के साथ प्रतिष्ठाप्य। पहला चरण फिर से शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य। दूसरा चरण आधा स, आधे स को पहले बोलेंगे, फिर थ पर है ई की मात्रा थी। जो भी इसको ई बोलता है वो गलत है। आपको आधा स पहले बोलना मतलब स, और फिर थ पे ई की मात्रा स्थि, और फिर र में आ मिक्स करना स्थिर। माँ स न दोनों अक्षर पूरी, दोनों में अ मिक्स करेंगे माँ सन। माँ के साथ आधा त मात, म न दोनों अक्षर पूरी, दोनों में अ मिक्स करेंगे मन। न में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह। मात मन। सेकेंड चरण फिर से स्थिर माँ सन मात मन। पहला और दूसरा चरण साथ में शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मासनमात्मनः। तीसरा चरण ना के साथ आधा त, नात, यू के साथ आधा च, युच, श्री। श्री का अर्थ हुआ, जैसे अपन ने प्र पढ़ा ना वैसे ही यहाँ पर है छ्र। छ्र का अर्थ हुआ छ आधा और र पूरा। छ्र पर ई की मात्रा श्री, ठीक है। जैसे प्र पे ई की मात्रा छोटी लग जाएगी तो प्री बनता है, वैसे ये बन गया श्री। श्रित शब्द पूरा होने के बाद त पे अनुस्वार आधा म, नात युश्रितम। फिर है नाती, ती की मात्रा छोटी, लंबा नहीं खींचना, और फिर नी की मात्रा है बड़ी तो उसको लंबा खींचना नीच। शब्द पूरा होने के बाद च पे अनुस्वार आधा म, नाति नीचम। तीसरा चरण फिर से नात्युच्छ्रितम नाति नीचम। चौथा चरण चई, च पे दो मात्रा चई, ला जिन, जी की मात्रा छोटी है। देखो मात्रा पे जितना होगा ध्यान देना है, आपने कहीं पे भी मात्रा छोटी बड़ी की उच्चारण गलत हो जाएगा। चैला जिन, न में अमिक्स किया चैला जिन। कुशोत, शो के साथ आधा तक कुशोत। वापस त पूरा है, त में अमिक्स करेंगे त, र पूरे के साथ आधा म रम, कुशोत्तरम। चौथा चरण फिर से चैला जिन कुशोत्तरम। तीसरा और चौथा चरण साथ में नात्युच्छ्रितम नाति नीचम चैला जिन कुशोत्तरम। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नाति नीचं चैलाजिन कुशोत्तरम। एक बार फिर से शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नाति नीचं चैलाजिन कुशोत्तरम। श्लोक का अर्थ देखते हैं। इससे पिछले श्लोक, इसी अध्याय का जो 10वां श्लोक था, उसमें हमने देखा था कि भगवान बता रहे थे कि जो समता मतलब जिससे हम लोग सबको समान बुद्धि से माने, समबुद्धि रखें, चाहे वो सुहृद हो, मित्र हो, उदासीन हो, मध्यस्थ हो, द्वेष्य हो, पाप आचरण करने वाला हो या अच्छा आचरण करने वाला हो, उसमें समबुद्धि जो कर्म योग से मतलब जो कर्तव्य कर्म करने से प्राप्त होती है। कैसा कर्म योग? जिसमें निस्वार्थ भाव हो, फल की आसक्ति की इच्छा न हो, वो ही समता ध्यान योग से भी प्राप्त की जा सकती है। इसलिए भगवान ध्यान योग के लिए प्रेरणा कर रहे थे कि भोग बुद्धि से संग्रह न करें, इच्छा रहित होकर अंतःकरण और शरीर को वश में रख के एकांत में मन को स्थित करके
परमात्मा में लगाना। अब आज के श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं कि जो ध्यान योग जिसका भगवान ने पिछले श्लोक में बताया, उस ध्यान योग का साधन करें कैसे, उसको भगवान अब आगे आने वाले ये 3 श्लोक 11, 12 और 13 में बताएंगे, जो ध्यान योग के लिए उपयोगी है। शुचौ, शुचौ यानी शुद्ध, देशे यानी भूमि पर, प्रतिष्ठाप्य स्थापन करके, ठीक है। स्थिरमासन, इसमें मासन का जो म है वो स्थिर के साथ लेंगे, स्थिरम यानी स्थिर, फिर म में जो आ की मात्रा थी उससे बन जाएगा आसन, और मात्मन का जो म है उसको इसके साथ जोड़ दो, आसनम यानी आसन को, फिर म में आ की मात्रा तो आत्मनः, आत्मनः यानी अपने। आगे नात्युच्छ्रितम, इसमें कैसे शब्द बने, 2 शब्द हैं, न धन अत्युच्छ्रितम, न यानी नहीं, अत्युच्छ्रितम यानी अति यानी अत्यंत, युच्छ्रितम यानी ऊंचा, न अत्यंत ऊंचा है, नाति नीचम, इसमें 2 शब्द हैं, न धन अति नीचम, न यानी नहीं, अति नीचम यानी अत्यंत नीचा। चैलाजिन, चैलाजिन यानी कुशोत्तरम यानी जिसके ऊपर बैठे हैं वो कुश, मृगशाला और वस्त्र बिछे हुए हैं। कुश उत्तरम, कैसे उत्तर है, मतलब श्रेष्ठ कैसी कैसी चीज़ें, कुश है, मृगशाला है और वस्त्र उस पर बिछा हुआ है। पूरा अर्थ देखते हैं कि शुद्ध भूमि पर जिस पर क्या क्या लगा हुआ है, कुश है, मृगशाला और वस्त्र बिछे हुए हैं। जो आसन है वो अत्यंत न तो ऊंचा है न अत्यंत नीचा है। इस आसन को स्थिर स्थापन करके, मतलब वो डगमगा नहीं रहा हो, स्थिर हो। आप नीचे से अपने आप को पूरी तरह से स्थिर कर चुके हैं, ना आसन ऊपर है ना नीचे है, और कैसा है, जिस पे कुश, मृगशाला और वस्त्र बिछाए हुए हैं। इस तरीके से भगवान ने इसमें ध्यान योग का साधन करने के लिए क्या क्या उपयोगी सामग्री है उसको बताया। अब इस अर्थ को और कल का श्लोक पूरा करेगा। अविनाशी सहज सुख राशि, ही नाथ ही मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण नारायण नारायण।